हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं मेडिकल ग्लव्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। ग्लव्स को कैसे पहनना है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लव्स कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। मेडिकल ग्लव्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट को कंटामिनेशन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है जो इन्फेक्शन और इलनेस कॉज कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटेजी का ये एक पार्ट है। और ये ग्लव्स जो हैं वो डिस्पोजेबल बनाए जाते हैं। इन ग्लव्स का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी पर्सन के बॉडी फ्लूइड जैसे कि मिटिंग, फीसेस, यूरिन, ब्लड या फिर रेस्पिरेटरी जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसके संपर्क में आते हैं, या फिर आप किसी अगर हेजार्डियस ड्रग के संपर्क में या फिर कंटामिनेटेड आइटम के संपर्क में आते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ग्लव्स का यूज किया जाता है। मेडिकल ग्लव्स को कई तरह से डिवाइड किया जा सकता है, उनके यूज के हिसाब से, उनके मटेरियल के हिसाब से, स्टेराइल है, नॉन स्टेराइल है, या फिर उनका जो टेक्सचर है, उनकी कोटिंग, तो बहुत तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और उम्मीद है कि अंत तक आप सब कुछ मेडिकल ग्लव्स के बारे में समझ जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ग्लव्स दो तरह के होते हैं, सर्जिकल और एग्जामिनेशन ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स को सर्जिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है। ये स्टेराइल होते हैं और इनकी जो पैकेजिंग है वो सिंगल पैकिंग की जाती है। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं और सर्जिकल ग्लव्स में बहुत सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं जिससे डॉक्टर अपने साइज के हिसाब से उसे पहन सके और जो भी प्रोसीजर है उसको कंफर्टेबली कर सके। एग्जामिनेशन ग्लव्स को मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर प्रोसीजर के दौरान यूज किया जाता है ताकि कंटामिनेशन ना हो। ये स्टेराइल और नॉन स्टेराइल दोनों फॉर्म में आते हैं। स्टेरिलिटी के हिसाब से जो ग्लव्स हैं वो स्टेराइल और नॉन स्टेराइल दो तरह के आते हैं। जो स्टेराइल ग्लव्स आते हैं उनको सर्जिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है ताकि पेशेंट और डॉक्टर को क्रॉस कंटामिनेशन से, इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ये स्टेराइल होते हैं और इनकी जो पैकेजिंग है ये सिंगल होती है। एक साथ कई ग्लव्स को नहीं पैक किया जाता है, सिर्फ एक पेयर ग्लव्स को पैक किया जाता है। नॉन स्टेराइल ग्लव्स स्टेराइल नहीं होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ये एक सिंपल ग्लव्स होते हैं। इनको जनरली मेडिकल एग्जामिनेशन के समय यूज किया जाता है जहां पर इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। ग्लव्स पाउडर्ड भी आते हैं और पाउडर फ्री भी आते हैं। पाउडर जो ग्लव्स आते हैं जिनमें पाउडर लगा होता है उनमें कॉर्न स्टार्च से लुब्रिकेटिंग की जाती है जिससे वो पहनने में और निकालने में बहुत आसान होते हैं। लेकिन ग्लव्स से अगर पाउडर प्रोसीजर के दौरान किसी वुंड में या फिर ओपन टिश्यू में चला गया तो हीलिंग की प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें बॉडी फ्लूइड से एक्सपोजर हो रहा है, मेनली सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पाउडर फ्री ग्लव्स का यूज किया जाता है और उसी को प्रेफर किया जाता है। अब पाउडर फ्री ग्लव्स को भी स्पेशल प्रोसीजर से ऐसा बनाया जा रहा है जिससे वो पहनने और निकालने में काफी आसान हो गए हैं। मटेरियल के हिसाब से ग्लव्स मेनली तीन तरह के आते हैं: लेटेक्स ग्लव्स, नाइट्राइल ग्लव्स और विनाइल ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स नेचुरल रबर से बने होते हैं। ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टेराइल और नॉन स्टेराइल दोनों तरह के आते हैं। ये पाउडर और पाउडर फ्री दोनों तरह के भी आते हैं, अवेलेबल हैं। ये पहनने में आसान होते हैं और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन जैसे वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। लेटेक्स से कुछ लोगों को एलर्जी होती है जिसमें माइल्ड इचिंग से लेकर रेडनेस हो सकती है। रेयर केस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी देखा गया है। टीयर और कट के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है और इसका जो रेजिस्टेंस है ये केमिकल के लिए लो होता है, यानी कि एक बार अगर केमिकल लग जाए तो जल्दी हटता नहीं है। नेक्स्ट है नाइट्राइल ग्लव्स। नाइट्राइल ग्लव्स सिंथेटिक रबर से बना हुआ होता है, यानी कि मैनमेड होता है। यह वायरस, बैक्टीरिया के साथ बहुत सारे केमिकल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें लेटेक्स ग्लव्स के मुकाबले पंचर और कट का रिस्क कम होता है। यह कम फ्लेक्सिबल होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है और जिन्हें लेटेक्स से एलर्जी है उनके लिए ये अच्छा अल्टरनेटिव है। ये मोस्टली पाउडर फ्री ही आते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। यह स्टेराइल और नॉन स्टेराइल दोनों तरह के आते हैं। नेक्स्ट है विनाइल ग्लव्स। यह जो ग्लव्स हैं वो नॉन स्टेराइल होते हैं, सिंथेटिक रबड़ के बने होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। ये लेटेक्स और नाइट्राइल ग्लव्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता आता है।
इसका यूज मेनली एग्जामिनेशन पर्पज से किया जाता है। इसमें कट और पंचर के रिस्क ज़्यादा होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, तो ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए अच्छा होता है। खुद की सेफ्टी के लिए या फिर ऐसी जगह यूज करना है जहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, तो फिर इसका यूज होता है। इनकी इलास्टिसिटी कम होती है, ये उतने फिट नहीं बैठते हैं जैसे लेटेक्स और नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं। हॉस्पिटल में मोस्टली इसका यूज वार्ड बॉय, नर्स और स्वीपर के द्वारा किया जाता है। ग्लव्स कई कलर के भी आते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो क्या ग्लव्स का कलर मैटर करता है किसी भी प्रोसीजर में? तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरह के ग्लव्स को अलग अलग कलर से मंगाया जाता है ताकि ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। सर्जिकल प्रोसीजर में मेनली जो है वाइट और ब्लू ग्लव्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें जो कट होता है या फिर कोई भी कंटामिनेशन होता है तो इनका कलर ऐसा है कि ईजिली उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ ग्लव्स की पैकेजिंग की एग्जांपल भी मैं दे रही हूँ। जैसे ये पैकेजिंग आप देखिए तो ये 7 नंबर का ग्लव्स है, ग्लव्स का साइज 7 है, स्टेराइल लैटेक्स का बना हुआ है, सर्जिकल ग्लव्स है और ये पाउडर्ड है। नेक्स्ट नाइट्राइल ग्लव्स है, ये एग्जामिनेशन ग्लव्स है और ये पाउडर फ्री है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप जब भी पैकेजिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन ग्लव्स है, सर्जिकल ग्लव्स है, पाउडर्ड है, पाउडर फ्री है, किस मटेरियल का बना हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ग्लव्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।